नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ सियासत से जुड़ी हुई एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिन्हें आप रोजाना चर्चा में देखते हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से आप पहचानते भी हैं और नाम नहीं भी बोलूंगी तो भी दर्शक आपको पहचान जाएंगे। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बिंदास होकर, बेखौफ होकर, बेबाक होकर समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते आए हैं और आज का जो मुद्दा है वो यूपी की सियासत से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ऐसे नाम से जुड़ा हुआ है जो उस वक्त चर्चा में आए जब सीतापुर जेल की सलाखों से बाहर उन्होंने कदम रखा। हालांकि चर्चा पहले से शुरू हो गई। हम बात आजम खान की कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान रिहाई हो चुकी है और रिहाई के साथ सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया जी, जाएंगे कहां? एसपी में या बीएसपी में या फिर कहीं और राह होगी? देखिए, मुझे लगता है कि आजम साहब जब जेल के अंदर गए तब भी बहुत चर्चाएं थी जी। बाहर आए तब भी बहुत चर्चाएं हैं। तो आप सोचिए कितने बड़ी शख्सियत हैं वो समाजवादी पार्टी के, कितने बड़े स्तंभ होंगे और कितनी बड़ी जनता का उन पे विश्वास होगा, कितने बड़े नेता होंगे कि उनकी चर्चा रहती है। वो अगर उनको सरकार झूठे मुकदमों में जेल भेजती है तो भी चर्चा होती है और बाहर आते तो भी चर्चा होती है। तो कुछ तो बात है जो हस्ती लेकिन मिटती नहीं। अनुराग भदौरिया जी, आप ये तो सही कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी का जिक्र आता है, जब भी आता है तो मुलायम सिंह यादव का चेहरा नजर आता है। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव ने उस विरासत को यहाँ पर अपनी काबिलियत के बूते आगे बढ़ाया और आजम खान को भी नहीं भूला गया। भले ही सलाखों के पीछे रहे, कई कानूनी मामलों में यहाँ पर वो दावपेच के जरिए बाहर आए, कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हुई, लेकिन जब वो सलाखों से बाहर आए कई स्थानीय नेता मौजूद थे, एक सांसद भी मौजूद थी, उनके समर्थक भी मौजूद रहे, पर जिनसे उम्मीद थी जनता को और खासतौर से आजम खान के परिवार को, वो नजर नहीं आए। देखिए, ये हो सकता है कि मीडिया की अपनी सोच हो या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा या किसी द्वारा ये मनगढ़ंत कहानी हो। अरे सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता श्री अखिलेश यादव जी, वो जाएंगे उनके यहाँ? ऐसा कैसा है कि नहीं जाएंगे? भाई, कोई व्यक्ति इतने दिनों बाद छूटे हैं, बाहर आए हैं, वो अपना कुछ परिवार से मिलेंगे, अपना जैसा वो कह रहे हैं कुछ इलाज कराएंगे। समाजवादी लोग तो जाएंगे ही, वो तो मिलने जाएंगे उनसे। ये तो पहले भी बोल दिया गया है, बाद में बोल दिया गया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जो झूठे मुकदमे आदरणीय आजम साहब पे लगाए गए हैं उनको भी खत्म किया जाएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, एक टीस, एक कसक और एक दर्द यकीनन आजम खान साहब के चेहरे पर भी नजर आया, उनके परिवार के चेहरे पर भी नजर आया और जितने समर्थक थे उनमें भी नजर आया कि आखिर क्यों उस दिग्गज नेता को से मिलने के लिए जब उन्होंने बाहर कदम रखा तो क्यों कोई पार्टी का बड़ा नेता नजर नहीं आया। ठीक है, अखिलेश यादव नजर नहीं आए। देखिए, शायद आपको पता नहीं, उसके ठीक एक दिन पहले यही सवाल जब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा था? समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है, उन्होंने हमारी पूरी मदद की है। इसको तो कोई नहीं कोट कर रहा है। अच्छा। क्योंकि उनके बेटे ने कहा था कि समाजवादी पार्टी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है और समाजवादी पार्टी मतलब आप कह रहे हैं कि परिवार किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी से या अखिलेश यादव से नाराज नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी में उन्होंने भी साफ साफ बता दिया कि हम ऐसे नहीं है जो हमारा ईमान बदल जाता है। ये तो आजम साहब ने भी कहा। तो समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जैसे आजम खान साहब जैसे लोग जिनके अंदर समाजवाद है, वो इन सब खबरों से या ये प्रोपेगेंडा से विचलित थोड़ी होते हैं। समाजवाद तो उनके अंदर जिंदा है और जिंदा रहेगा और समाजवादी परिवार का हिस्सा हुए हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर, स्तंभ हैं, तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। अच्छा, जब उनसे ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव को लेकर तो उन्होंने एक अपने उसी अंदाज में कहा आजम खान ने कि मैं तो पार्टी का बहुत छोटा नेता हूँ और वो बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े चेहरे हैं, अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन होगा। लेकिन ये एक तंज के तौर पर तंज में नहीं, ये समाजवादी सोच है। समाजवादी लोग हमेशा से समाजवादी लोग अपने आप को कार्यकर्ता की तरह पेश करते हैं और एक बात करने का तरीका होता है कि किस तरह से हमें उनके अंदर, समाजवादियों के अंदर आपको अहम नहीं मिलेगा कहीं भी।
कहीं भी वो बढ़ चढ़ के बातें नहीं करते, जैसे बीजेपी के लोग मैं करके बात करते हैं, ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव भी जब भी कोई बात करते हैं तो वो कभी नहीं कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनाया, सॉरी मैंने एक्सप्रेस वे बनाया, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी सरकार ने एक्सप्रेस वे बनाया, समाजवादी पार्टी सरकार ने 1090 बनाया, समाजवादी पार्टी सरकार ने मेट्रो बनाई, समाजवादी का विकास है। वो हमेशा वो खुद बोलते हैं समाजवादियों का विकास है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैंने किया। इसी तरह इसलिए आदरणीय आजम साहब भी वही कह रहे हैं कि भाई मैं एक कार्यकर्ता हूं, क्योंकि उनकी भाषा शैली, उनका बोलने का तरीका, वो उनकी ये भाषा शैली, बोलने का तरीका यही है। वो हमें नहीं, वो मीडिया को, वो उन्हें पता है ना कि जो लोग हमारे बारे में गलत कहते थे जी, आज वही लोग हमारी चुटकी लेने आए हैं। समाजवादी पार्टी का एक अटूट हिस्सा रहते हुए आप हमेशा से उनके हर मुद्दों को लेकर पार्टी लाइन के अंदर अगर आपने रखी तो हमेशा अपनी बात रखी, हर मुद्दे पर साथ यहाँ पर अखिलेश यादव और पार्टी का दिया आपने। लेकिन आपको लगता है जब एक इतने बड़े नेता, मतलब समाजवादी पार्टी का जिन्हें आधार कहा जाता रहा, जिनसे कितनी करीबियाँ मुलायम सिंह यादव की रही, इतिहास के पन्नों में ये पूरी तरह से दर्ज है, जिन्हें हमेशा परिवार का एक सबसे अहम हिस्सा माना जाता रहा, आपको लगता है कि कम से कम अखिलेश यादव ना सही पर कोई तो ऐसा चेहरा होना चाहिए था जो उसी शानो शौकत के साथ एक बार फिर से उन्हें अपने साथ ले जाता? ये आपके अपने निजी विचार के तौर पर? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के हमेशा से वो स्तंभ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता उनसे मिलने जाएंगे भी, उनके घर भी जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका, चूंकि अब देखो भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी और सहमी है। अब सोचो कितना उनके अंदर में एक डर चल रहा है, कितना परेशान है कि आदरणीय आजम साहब बाहर आ गए हैं तो कुछ ऐसी स्टोरियां कुछ क्रिएट की जाएं कि आजम साहब नाराज हैं, वो समाजवादी में रहना नहीं चाहते, वो अंदर से दुखी हैं, कुछ ऐसा ही कहानी क्रिएट की जाए। जिससे बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, ये बीजेपी का काम यही है। बीजेपी यही उनके ये सकूफे छोड़ना, ये फुलझड़ी छोड़ना, इस तरह की बातें की एक कहते हैं ना जिसको अफवाह फैलाना, माहौल में एक समाज के अंदर ऐसी माहौल तैयार करना कि आजम साहब नाराज हैं। अरे आजम साहब ने कहा क्या हम नाराज हैं? आजम साहब ने एक बार भी बोला कि हम समाजवादी पार्टी, उन्होंने बोला साफ साफ बोला मेरा ईमान नहीं अभी डोला। हाँ, ये इसमें भी हम आएंगे। हाँ, बिल्कुल। जब बीएसपी में जाने की बात आएगी उस पर भी आ गए, किसी भी पार्टी में जाने की बात आएगी, उन्होंने कहा मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। लेकिन आजम खान साहब की पत्नी ने कहा कि हमें किसी से उम्मीद नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से कुछ उम्मीद है, तो एक टीस होती है ना मन में कि यार इतने सालों से आपने उनको ठीक से नहीं सुना। उन्होंने बोला मुझे ऊपर वाले से आशा है। मतलब ऊपर वाले से आशा मतलब तो क्या माना जाए समाजवादी पार्टी पर जो विश्वास था? उन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है और ये सरकार उन पे झूठे मुकदमे बार बार लगा रही है, जिसकी वजह से जमानत मिलने में मुश्किल हो रही है। इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है। जाहिर सी बात है, अगर उस जगह मैं भी होता तो मैं भी बोलता मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है, क्योंकि इस समय जिस तरह का अन्याय उनके साथ कर रहे थे, जिस तरह सरकार बाहर निकलने के पहले मुकदमे लगाने की जो कोशिश करती है, हमेशा झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश करती है, तब उन्होंने बोला था हमें उम्मीद अभी किसी से नहीं, अभी ऊपर वाले से है। अच्छा, आपको क्या लगता है इतनी सारी अटकलें, इतनी सारी चर्चाएं जो शुरू हो गई, उस पर पूरी तरह से विराम लग जाता अगर अखिलेश यादव खुद वहां पहुंच जाते, अगर आपकी पार्टी के वो बड़े दिग्गज नेता चेहरे पहुंच जाते और ये एकजुटता भी, और शायद ये विराम नहीं लग जाता यहाँ पर, मतलब ऐसा होता? तब आप भारतीय जनता पार्टी को ठीक से नहीं पहचानती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो हर चीज को नेगेटिव में बदलती है, हर पॉजिटिव चीज को नेगेटिव में बदलती है। यही श्री अखिलेश यादव जी ने बोला कि आजम खान साहब पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, हमारी सरकार आएगी तो मुकदमे वापस लेंगे। शाम में देखिए डिबेट शुरू हो गई चारों चैनलों में, हर चैनल में डिबेट चल रही है। देखिए ये समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, ये मुकदमे वापसी की बात करते हैं, ये मुजरों पे जो अपराधी होते हैं उस पे मुकदमे वापस करते हैं, और फिर लेके कहानी सारे चैनलों में चल रहा था। उन्होंने बोला आदरणीय आजम साहब के हम मुकदमे वापस करेंगे, तो आपने नेगेटिव प्रोपेगेंडा, एक मिनट सुनिए, तब नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब हम जब नहीं लेने वहां पहुंचे कि भाई उनके घर तो जाएंगे ही, तो उसमें से कहानी, मतलब आप ना किसी को जीने देते हो, ना किसी को मरने देते हो। कमाल है भाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जनता से मतलब नहीं है, जनता की समस्या से मतलब नहीं है।
तस्वीर के तौर पर नहीं देखते कि पार्टी का कोई बड़ा चेहरा या खुद अखिलेश यादव या उनके परिवार का कोई सदस्य उन्हें वहां पर मिलने गया या जब वो बाहर आया, आपको लगता है ये सामान्य है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? देखिए, कोई जाहिर सी बात है कि भाई वो उनसे जब छूट के अभी जेल से छूट रहे हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, घर जाएंगे, तो साफ साफ बोला गया है कि पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और हम उनके घर जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनके घर जाएंगे, पार्टी के और बड़े नेता भी उनके घर जाएंगे। अब जब तक वो अपना आराम करेंगे, पार्टी उनके साथ पूरी तरह से, और हमारी सरकार जब बनेगी तो झूठे मुकदमे वापस किए जाएंगे। ठीक है, हसन साहब का जिक्र कर लेते हैं। उनकी तो नाराजगी देखिए खुलकर सामने आई, पहले भी आ चुकी है। वो उन्होंने कहा कि जब मुझे बुलाएंगे, हमारे रिपोर्टर ने पूछा कि आप जाएंगे क्या मिलने, उन्होंने कहा जब बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। अच्छा, वो नाराजगी भी टिकट कटने को लेकर मेरे ख्याल से वो एक लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी पूरी तरह से जाहिर कर दी, उसमें कोई लाग लपेटा कुछ सामने नहीं आया, जैसा कहा वैसा दिखाया। ये नाराजगी, ये आपको लगता है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आजम साहब जो है वो कहाँ जाते हैं, किस पार्टी में जाते हैं, क्योंकि ये पार्टी अखिलेश यादव की है, ये पार्टी मुलायम सिंह यादव की, और जनता ने इन पर भरोसा किया है। तो मुसलमान जो है, जो वोटर है, अगर कोई सोच रहा है खिसक जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ये हसन साहब का कहना है। हाँ, तो हसन साहब के विचार है ना, ये पार्टी के विचार अपने होते हैं, पार्टी और व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं ना। पार्टी के विचार अपने हैं, व्यक्ति के विचार अपने हैं। पार्टी हमेशा से आदरणीय आजम साहब को अपना परिवार का सदस्य मानती है। पार्टी के वो फाउंडर मेंबर हैं और पार्टी के वो बड़े नेता हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हसन साहब कुछ कह रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, तो उनके व्यक्तिगत विचारों से तो पार्टी, किसी के व्यक्तिगत विचार से तो पार्टी नहीं चलती है ना। पार्टी का तो अपना विचार होता है। अच्छा, आजम साहब के जो समर्थक हैं, उनकी बड़ी अच्छी खासी तादाद देखने को मिली। उनके घर के बाहर इंतजार किया जा रहा था, मिठाइयाँ बट रही थी, एक अलग ही जोश, एक अलग उत्साह उनमें देखा जा रहा था। उन्होंने कहा भाई हमारा नेता आ रहा है और हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे समर्थकों ने ये भी कहा कि जहाँ आजम खान जाएंगे वहाँ पर हम जाएंगे, और हमारा पूरा जो कुनबा है, हमारा जो मुस्लिम समुदाय है, वो पूरा जाएगा। मुझे तो क्या ये बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है? कभी ये शब्द किसी ने नहीं बोला कि जो मुस्लिम समाज है, ये जो शब्द जोड़ा जाता है ना बार बार। आदरणीय आजम साहब सभी समाज के, सभी धर्मों के नेता हैं। उन्होंने सभी का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि समर्थकों की भावनाएं हैं। नहीं, बार-बार नहीं, समर्थकों ने ये बोला, समर्थकों ने हमेशा बोला कि समर्थक जो भी हैं आदरणीय आजम साहब के और समाज में, सब समाजवादी विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के समर्थक कभी ये शब्द नहीं बोलते, धर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं करते। वो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं। ये बोलना कि मुसलमान हिंदू करना आदरणीय आजम साहब ने भी कभी नहीं किया, समाजवादी पार्टी भी कभी नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर कुछ एक आध लोग इस तरह की बोल के राजनीति को हवा देना ज़रूर चाहते होंगे, जिसका समाजवादी कभी समर्थन नहीं करती। ना ही समाजवादी इस चीज़ को बढ़ावा देती है कि धर्म की राजनीति हो। वो कभी ना आदरणीय आजम साहब इसको बढ़ावा देते। आदरणीय आजम साहब सभी समाज के, सभी धर्मों के नेता हैं, तभी वो इस विधानसभा में लगातार 10 बार जीते हैं। लगातार 10 बार जीतने का मतलब आप समझते हैं कि किसी नेता की कितनी जनता में पकड़ होगी, जो जनता उनको 10 बार विधानसभा पहुंचा रही है, फिर लोकसभा में पहुंचाती है, राज्यसभा भी पहुंचाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उनको सभी धर्म, सभी जाति के लोग उनका सम्मान करते हैं। इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाना, इस तरह की बात, अफवाह फैलाना कि जहां मुसलमान के जाएगा वहां, ये सब शब्द ठीक नहीं है। ये मुझे लगता है अपने से मीडिया क्रिएट कर लेती है, वो ठीक नहीं। ये वैसे समर्थकों के जरिए होता है ना, समर्थक अपनी भावना में काफी कुछ कह जाते हैं। अब 1000 समर्थक है, उसमें से हो सकता है कि 900 समर्थक आपकी विचारधारा से हो, 100 समर्थक ऐसे हो जो अपनी भावनाओं में काबू ना कर पाते हो और धर्म जाति का भी इस्तेमाल कर देते हो। 900 समर्थक में कोई एक आध अगर ये बात कहता है तो 900 पे लागू नहीं होता। हाँ, ये आप कह सकते हैं, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वही मैं कह रही हूँ कि ये हो सकता है सब पर लागू ना होता हो, लेकिन एक एक की भावनाएं यहाँ पर उसके हिसाब से हो जाती है। लेकिन इस बीच अनुराग जी, क्योंकि बीएसपी आपको लगता है कि क्या पता है इस ख्वाब में आ गई कि क्या पता अगर आजम खान साहब, उनका परिवार जिस तरह से उनकी नाराजगी यहाँ पर सामने आई, दबे अभी सुर में आई है, तो इसका हम राजनीतिक फायदा ले लें, इसलिए कह दिया कि खुले दिल से स्वागत है, अगर आजम खान आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, हम स्वागत करें। बीएसपी ख्वाबों में आई है कि नहीं आई मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उसको 27 में जो हारने जा रही है या जनता की नज़रों में हार चुकी है,
वो अब ये जरूर चाहती है कि किसी तरह से बंटवारा किसी तरह से किया जाए, किसी तरह से पार्टी के अंदर में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे लोगों को में एक मैसेज दिया जाए कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए वो कोशिश तो पूरी कर रही है। अच्छा, मतलब आपको लगता है पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन दोनों पर आजम खान का बाहर आना असर डालेगा? मतलब ये भी इतनी बड़ी सियासी तस्वीर है कि इसका नतीजों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, एक्चुअल बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनका अपना उनका मौजूद रहना, उनकी मौजूदगी फर्क तो पड़ता ही है। मतलब उनके वो जो सियासी रुतबा है, आपको लगता है क्यों अब नहीं भी रहेगा उसी तरह सियासी से रुतबा? समर्थकों में कायम समाजवादी है? पार्टी के आपने जब भी आपने सुना होगा श्री अखिलेश यादव जी जब भी आदरणीय आजम साहब के बारे में बोलते हैं, वो हमेशा आदरणीय आजम साहब बोलते हैं, आजम खान साहब भी नहीं बोलते हैं, वो आदरणीय आजम साहब बोलते हैं। तो जब इतना सम्मान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि वो जानते हैं कि पार्टी को बनाने वाले आदरणीय आजम साहब हैं, वो नेताजी के साथ मिलकर उन्होंने पार्टी बनाई थी, तो वो जानते हैं पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, पार्टी के स्तंभ हैं, इसलिए उनका हमेशा सम्मान करते हुए हमेशा बोलते हैं आदरणीय आजम साहब। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि जब आपका नेता, पार्टी का नेता पार्टी के दूसरे नेता को इतना आदरपूर्वक बोलता है, इसके मतलब कि पार्टी में उनकी बहुत बड़ी जगह है। अच्छा, सीएम अखिलेश यादव, पूर्व सीएम अखिलेश यादव जब मिलने जाएंगे तो क्या कितनी तारीख वो सामने आएगी? किस तरह से इस मुलाकात के दौरान क्या विषय रह सकता है? जब वो मिलने जाएंगे उस समय फिर आपकी तरफ से खबरें चलने लगेंगी। देखिए, आज अखिलेश यादव जी रामपुर जा रहे हैं और फिर जब वहां से लौटेंगे तो फिर कोई एक नई प्रोपेगेंडा बना लेंगे जब अखिलेश यादव मिलने जाएंगे, तो क्या वो जो थोड़ा बहुत मन मुटाव आया है, जिसे आप बिल्कुल नहीं मान रहे, जिसे आपका मन तो मान रहा होगा, नहीं मान रहा, अरे मैं जानता हूँ ना, क्या उस मन मुटाव को दूर करने की कोशिश करेंगे? आदरणीय आजम साहब को मैं जानता हूँ। अच्छा, वो खुले दिल से स्वागत करेंगे और वो खुले दिल से मिलने जाएंगे। परिवार के हिस्सा है, खुले दिल से क्यों नहीं स्वागत करेंगे? परिवार के हिस्सा है, परिवार में सालों से रहे, उन्होंने तो साफ साफ बोला है कि मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है। यही आदरणीय आजम साहब की और वो कौन सी तारीख आई है सामने? ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ कितना, सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने कितना दर्द उनको दिया, कितनी यातनाएं दी, कितने झूठे मुकदमे लगाए, किताब चोरी, बकरी चोरी, पता नहीं क्या क्या झूठे मुकदमे लगा के आपने उनको जेल में डाला। आज उनको जमानत मिली है, तो क्यों मिली है? इसके मतलब कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी लग रहा होगा कि इसमें जेल में रखने की जरूरत नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बेल मिली, बरी नहीं हुआ। नहीं, बेल कब मिलती है? बेल तब मिलती है जब ये न्यायपालिका को ये लगने लगता है कि इसमें बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उतना गंभीर बात नहीं है जिस तरह से इनको जेल में रखा जाए। अब इनका जब फैसला देंगे, जब फैसला आएगा तो उस फैसले में कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता है कि उनको ये न्याय मिलना चाहिए, उनको ये पहला न्याय है। अच्छा। न्याय की पहली सीढ़ी है, आगे भी जब जाएंगे तो न्याय की दूसरी सीढ़ी भी होगी और न्याय की फाइनल सीढ़ी भी जो होगी तो जीत आदरणीय आजम साहब की होगी, जीत न्याय की होगी जो झूठ के। अच्छा, बस दो सवाल क्योंकि फिर उसके बाद हम इसका अंत करेंगे। अब ये जो दो सवालों में से मेरा पहला सवाल ये है, क्या 100% आप इस बात को लेकर दावा कर सकते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा थे, हैं और रहेंगे, या फिर बदलाव हो सकता है? देखिए, आदरणीय आजम साहब पहले भी समाजवादी पार्टी के हिस्सा थे, समाजवादी पार्टी के बनाने वाले मेंबर रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को या जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जरूर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। अरे हम तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि यूपी की सियासत में जो भी उछाल होता है वो सीधा दिल्ली तक पहुंचता है। नहीं, वो कुछ मसाला मिल जाए, उनको इसमें तो कोई मसाला मिलने वाला है नहीं। वो फिर वही होगा जब आपको याद है इसके पहले, और बीजेपी कह रही है कि खुद मसाला दे दिया, कोई अगर पहुंच जाता लेने के लिए तो ये बात ही नहीं उठती। आपको याद दिला रहा हूँ ना, इस 3 साल पहले जब 5 साल पहले जब जेल गए थे और फिर 3 साल बाद जब छूटे थे, याद है? उस समय भी यही खबरें थी, आजम साहब नाराज हैं। आजम साहब ने देखिए रामपुर जाने के पहले ये कहा, ध्यान दिया जा रहा है, नहीं देंगे तो कहेंगे कि अगर बीजेपी का कोई नेता छूटता है तो आप लोग ध्यान देते हैं। सोचिए समाजवादी पार्टी की नेता की कितनी वैल्यू होती है। अब आप अंदाजा लगा गए ना, शख्सियत कितनी समाजवादी पार्टी की बड़ी होती है। सारी खबरें दिखाई तो भी नहीं दिखाई, तो भी 3 साल पहले भी यही 3 साल पहले जब रिहा हुए थे यही क्यास लगा रहे थे कि देखो ऐसा होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहे, अब रिहा हुए, फिर यही क्यास लगा रहे हैं, फिर कुछ नहीं होगा। फिर
भारतीय जनता पार्टी 2027 में चली जाएगी। तो अच्छा। क्यास लगाना ही बंद कर देगी। अच्छा। बात क्या 2027 तक है, जितना कुछ कर ले। चलिए, और अब ये आखिरी सवाल कि जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की मुलाकात होगी, क्योंकि आप दोनों के करीब हैं, इसलिए हम चाहेंगे आप ये जरूर बताएं कि उस मुलाकात के बीच में क्या खास समाजवादी पार्टी के समर्थकों के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े संदेश के तौर पर सामने आएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने दिनों बाद आदरणीय आजम साहब बाहर आए हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब दो बड़े नेता आपस में मिलेंगे तो जिस तरह की तकलीफ सरकार ने दिया है उस पर बात तो होगी। जिस तरह से झूठे मुकदमे फंसाए गए, झूठे मुकदमे लगाए गए, क्यों नहीं इस पर बात होगी। जब आप किसी को, निर्दोष व्यक्ति को एक सज़ा दे रहे हैं आप, और सज़ा किस पे दे रहे हैं? जो व्यक्ति 10 बार का विधायक रहा उस पर बकरी चोरी, किताब चोरी और भैंस चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जब आप किसी को झूठे मुकदमे जेल में डालेंगे तो इस पर चर्चा तो होगी। दूसरी बात कि जब ये सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेताओं ने अपने ऊपर मुकदमे वापस नहीं लिए? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बोल के मुकदमे वापस लिए कि पुरानी सरकारों ने मुझे फंसाया था। मैंने अपने समय तो आपको ठीक लगता है, और जब हम ये बात करते हैं तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है। ये हम ना झूठे मुकदमे लगाते थे किसी के ऊपर में, ना हमने झूठे मुकदमे कभी लगाए। हमने किसी भी नेता पे कभी झूठे मुकदमे नहीं लगाए। हमारी सरकार जब भी रही है तब भी हमेशा निष्पक्ष काम किया है। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम आपस में द्वेष की राजनीति नहीं करते, हम बदले की भावनाओं की राजनीति नहीं करते, हम समाज में विकास के बारे में सोचते हैं। आज जिस तरह से उन्होंने बदले की भावनाओं से जो मुकदमे आदरणीय आजम साहब पे लगाए हैं, या समाजवादी पार्टी के और नेताओं पर लगातार ये लगाते हैं, ये ठीक नहीं है। ये राजनीतिक परंपरा ठीक नहीं है। ये राजनीतिक परंपरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदलनी चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में ये जगह नहीं है कि आज सरकार आपकी है, कल सरकार आपकी नहीं रहेगी। तो सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन कम से कम राजनीतिक स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, राजनीतिक सोच और लोकतांत्रिक सोच बनी रहनी चाहिए। और राजनीति में जो एक जगह होती है कि क्या कहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की, वो नहीं होनी चाहिए। और बतौर जनता की आवाज हम एक पत्रकार होने के नाते ये कहेंगे कि ये सब पर लागू होता है। ये चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो जो जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर इस देश की सत्ता पर काबिज है, राज्य की सत्ता पर काबिज है, हर जिम्मेदारी बनती है कि सियासत अपनी जगह, और जाहिर सी बात है जनता के प्रति आपका लगाव अपनी जगह। लेकिन अब आपसे आगे जरूर मुलाकात होगी जब अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात होगी, और उसके बाद हम जरूर जानेंगे आपसे। उसके बाद आप जरूर जानिएगा। और आपको अच्छा लगेगा। चलिए, जब देखते हैं क्या संदेश आते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।